सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सारे लोगों के लिए जो अभी यूके आ चुके हैं सितंबर इनटेक में और जो जनवरी इनटेक में आना चाहते हैं। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब ऑफ 16.28 pounds per hour. So without any further delay, let's start the video. ये वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं पहले अपना स्टोरी बताऊँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें ट्राई किया और इन सारी चीज़ों करने के बाद भी मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। सो आप वो सारी चीज़ें गलतियाँ अब आने के बाद ना करें। सो फर्स्ट थिंग ये था कि लाइक वेन एवर आई जस्ट केम हियर आफ्टर गेटिंग माई ऑल द PRP एंड ऑल, कंप्लीटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, फिर मैंने NI नंबर के लिए अप्लाई कर दिया। जब भी आप यहाँ पे आते हो तो इफ़ यू वांट टू वर्क you have to apply your NI number, then only you are able to work here. So अप्लाई करने के बाद I got my NI number within the 1 day, बट मोस्टली ये मैक्स टू मैक्स 10 days लेते हैं, बट ये बोलते हैं कि 4 to 6 वीक में आपका आ जाएगा NI नंबर। सो मैं बहुत जल्द मुझे NI नंबर मिल गया। सो आफ्टर गेटिंग NI नंबर आई स्टार्टेड अप्लाइंग अ जॉब ऑनलाइन थ्रू द इंडेड जॉब, गवर्नमेंट जॉब UK, बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट है। ऑलमोस्ट मैंने हर दिन कम से कम 10 से 15 जॉब अप्लाई करता था ऑनलाइन। और आई वॉज कीप डूइंग एवरी डे, सिंगल डे, मतलब हर दिन मेरा ऐसा था कि मैं रात में बैठता था और ईच एंड एवरी डे आई वॉज एटलीस्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई 10 जॉब्स ईच एंड एवरी डे। मेरा ये परसेप्शन था और मैं ये सारी चीज़ें करता था। बट एटलीस्ट आई गॉट द रिप्लाई ऑफ 25 और 30, और सारी जगह से मुझे सिर्फ एक ही मेल आया और एक ही मैसेज आया, unfortunately we are not able to hire you this time. फिर मैं आई थॉट कि ओके कोई नहीं, लाइक यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, लाइक वैकेंसी नहीं होगा। मैंने सोचा चलो आ जाएगा। ओवर 10 days, 15 day, 20 day, 1 month हो गया और सेम मैसेज मुझे हर बार आ रहा था। एंड आई वॉज वेरी अनसिक्योर्ड कि यार मतलब हो क्या रहा है, वेयर आई एम जस्ट डूइंग द मिस्टेक, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ क्या। फिर मैंने अपने CV में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जॉब्स वगैरह में मॉडिफिकेशन किया, जो मैंने जॉब किया था वो भी था, और मैंने कुछ एक तो जॉब और भी इसमें ऐड किया। और सेम चीज़ मैं अगर फिर नए वाले CV से भी अप्लाई कर रहा था, सेम थिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन, मतलब कंटिन्यूस यही सारी चीज़ें चल रहा था। फिर मुझे आई वॉज क्वाइट नर्वस कि यार ऐसे चलेगा तो कैसे होगा। लाइक ऑफकोर्स वी नीड सम पार्ट टाइम जॉब, बिकॉज यहाँ पे आपके क्लास ओनली 3 दिन होते हैं वीक में, 4 दिन आपके पास फुल टाइम होता है एंड यू आर गेटिंग बोर। सो वेदर इट्स इफ़ यू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इट्स वेल एनफ, यू विल अर्न सम मनी। तो ये सारी चीज़ होने के बाद देन मैं काफ़ी नर्वस हो गया था अंदर से यार कि क्या करूँ अब, क्या करूँ अब, क्या करूँ। फिर मैं सोचा यार चलो ये सारी चीज़ें तो हो गई। फिर मैंने एक ट्रिक निकाला। मैंने सोचा कि यार आई थिंक बेटर आई कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ माई CV एंड डायरेक्टली गो टू द स्टोर, और वहाँ पे हम जाके अपना लाइक CV दे देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मैंने वो सारी चीज़ें भी ट्राई किया, बट एक्चुअली इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क, क्योंकि अगर आप किसी भी जाके दुकान में देते हो तो अगर वो किसी इंसान का पर्टिकुलर दुकान है सो दे कैन चेक और समथिंग, बट मोस्टली वहाँ पे क्या होता है कि वो कभी 1 या 2 बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है और वो ऑलरेडी फुलफिल होता है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा चलता है। लाइक इफ़ आई एम जस्ट वर्किंग समवेयर एल्स, सो इफ़ देयर इज़ सम रिक्वायरमेंट, सो आई ऑलरेडी नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर देयर, सो मैं डायरेक्टली उनको रेफ़र करके वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी लाइक वर्क नहीं किया मेरे लिए, और लिटरली इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 month हो गया था। और फिर मुझे दिमाग में एक चीज़ आया कि लाइक आई हैव टू अप्लाई अ जॉब वेयर द वैकेंसीज आर मोर। लाइक आई थॉट कि यार सबसे बेस्ट है कि मेरे को जॉब अप्लाई करना पड़ेगा या तो कोई लाइक मॉल वगैरह में जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होता है, जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, या तो मुझे वहाँ पे जॉब अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वेयर हाउस में जॉब अप्लाई करना पड़ेगा। बट इस इज़ दैट कि आपका जो भी यहाँ पे जैसे में कोई भी सिटी होता है ना, वहाँ पे जो अपने इंडिया में जैसे में शॉपिंग मॉल होता है उसमें सारी चीज़ें होता है, यहाँ पे वैसा होता ही नहीं है। यहाँ पे हर ब्रांड अपना अपना पर्टिकुलर रेसिपी बना बना के रखे हुए हैं, और मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे जो भी ब्रांड्स हैं ना वो प्रिफर करते हैं कि जो यहाँ पे ब्रिटिश है ना उनको ही हायर करें। फिर आई थॉट कि लेट्स डू वन थिंग, वेयर हाउस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेट्स गो देयर एंड अप्लाई। सो फिर मैंने कहीं वगैरह से मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मेरे को मेल ID वगैरह मिला, और मैं ऑलमोस्ट मेल भी किया। ऑलमोस्ट 2-3 वेयर हाउस को मैंने मेल भी एटलीस्ट मैं हर रोज़ करता था,
और ऑलमोस्ट मैंने एक हफ्ते मेल भी किया, बट आई वॉज नॉट गेटिंग अ सिंगल रिप्लाई फ्रॉम एनी वन एल्स। फिर मुझे दिमाग में आया कि आई थिंक आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम टू अप्लाइंग दिस ऑनलाइन एंड ऑल, लेट्स टेक माई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल एंड लेट्स गो डायरेक्टली देयर एंड लेट्स सी क्या है। अगर है तो पता चल जाएगा यार कि अगर यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है सो दे विल टेल यू या वी हैव वैकेंसी और नॉट, मतलब एक चीज़ क्लियर हो जाएगा जो भी है। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि लाइक ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होता है, जो कि हो गया आपका NI नंबर, BRP हो गया, और आपका डॉक्यूमेंट एक लेना होता है बैंक से, जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है उससे आपको बैंक से लेना पड़ता है। वो आप एप्लीकेशन से भी निकाल सकते हो, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज उस पर स्टाम्प चाहिए होता है, लाइक बैंक का स्टाम्प चाहिए होता है। सो वो आपको बैंक आप जाके सिंपली बोलो उनको, वो इंस्टेंटली 2 मिनट में निकाल के आपको दे देते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं डायरेक्टली वेयर हाउस पे गया। मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड था उसको मैंने बोला कि लाइक आई जस्ट केम हियर फॉर द पार्ट टाइम जॉब। सो उन्होंने बोला ओके लेट मी कॉल टू द एडमिन, ही विल कम एंड ही विल टेल यू व्हाट इज़ द प्रोसीजर और समथिंग। सो उन्होंने बुलाया, और बाई चांस लकी वहाँ पे 2-3 बच्चे और भी थे, ऑलरेडी थे। तो वहाँ पे एडमिन आया लाइक आफ्टर 10 और 15 मिनट्स। फिर हम सब ने बोला लाइक मैंने बोला कि आई जस्ट केम हियर फॉर द पार्ट टाइम जॉब एंड ऑल। फिर उन्होंने बोला कि ओके लेट्स कम इनसाइड। फिर मैं अंदर गया, लाइक आई जस्ट डन माई ऑल द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो भी सारी चीज़ें। फिर उन्होंने बोला कि लाइक जस्ट वेट फॉर द DBS चेक यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो एक DBS चेक यहाँ पे होता है। आई थिंक ये कुछ गवर्नमेंट का ही मैनेट रूल है जो होता है, उसके लिए आपको एक लेटर आता है। तो फिर DBS चेक होने के बाद उन्होंने बोला कि लाइक व्हेन एवर द DBS हैज़ बीन कम्प्लीटेड वी विल नोटिफाइड यू एंड देन वी विल गो फर्दर। सो फिर ऑलमोस्ट क्योंकि मैंने अप्लाई किया था थर्सडे को, तो फ्राइडे और सैटरडे संडे मोस्टली ऑफ ही होता है। तो मुझे मंडे को मेरे को आ गया कि आपका DBS कंप्लीट हो चुका है, और मुझे DBS का लेटर भी आ गया था मेरे अकोमोडेशन में। सो फिर उनके साइड से मेल आता है मुझे कि लाइक योर DBS हैज़ बीन कम्प्लीटेड, नाउ यू हैव टू बुक अ स्लॉट फॉर योर इंडक्शन। सो यहाँ पे अब आप इंडक्शन बुक कर लो अपने हिसाब से। अगर आपको डे का बुक करना है यू कैन बुक फॉर द डे ऑल्सो, इफ़ यू वांट टू बुक फॉर द इवनिंग और नाइट एज पर योर चॉइस, यू कैन बुक एनी टाइम। सो मैंने बुक किया, और DBS लाइक इंडक्शन बुक करने के बाद आपको जाना होता है फिर। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इफ़ यू आर जस्ट बुकिंग इंडक्शन एट 9:30, यहाँ पे मतलब वैसा नहीं कि 9:30 में पहुँचेंगे या 10 बजे भी पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जस्ट बी एक्यूरेट ऑन द टाइम गाइज। यहाँ पे टाइम का बहुत ही ये मैनेट देते हैं, मतलब बहुत ही वैल्यू देते हैं। जस्ट बी ऑन द टाइम ईच एंड एवरी टाइम। अगर आप किसी भी चीज़ में जाते हो, कहीं पे अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जस्ट बी ऑन द टाइम। तो फिर मैं वहाँ पे गया, और लाइक इंडक्शन में फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअली पहले आपका 2 टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले 2 एग्ज़ाम लेंगे, आई डोंट नो फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन दे आर गोइंग टू टेक एग्ज़ाम। तो उन्होंने बोला कि आपको 2 वीडियो दिखाया जाएगा, और एक पहला जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 7 में 7 करेक्ट करना पड़ता है। इफ़ यू आर जस्ट गोइंग फॉर सिंगल रॉन्ग ऑल्सो दे विल गोइंग टू रिजेक्ट यू इंस्टेंटली। तो फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो दिखाया, उसमें 7 क्वेश्चन थे, उसको हमने कंप्लीट किया, वो तो करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद वो हाफ एन आवर का वीडियो दिखाते हैं कि आपको कौन सा काम कैसे करना है। उसमें बेसिक्स क्वेश्चन, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस क्वेश्चंस, बहुत ईजी होता है। तो वो पूछते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद फिर आपको लाइक इफ़ यू हैव सेफ्टी शूज़ सो यू कैन वेल इनफ, अदरवाइज दे विल गिव यू द फ्री फॉर यू। सेफ्टी शूज़ वो फ्री देते हैं, ग्लव्स भी वो आपको फ्री में देते हैं, क्योंकि ये वेयर हाउस का जॉब है। हमने उसको अपना सारा गेटअप वगैरह लिया। फिर उन्होंने बताया और फॉर द वेयर हाउस फॉर द जॉब यू नीड टू डू दिस प्रोसीजर, लाइक यू हैव टू साइन इट, अदरवाइज इफ़ यू नॉट साइन इट कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू पे योर अमाउंट एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने बताया कि लाइक ये सारे काम हैं, उसमें मतलब हमें 2 घंटे का टाइम मिला, और हाफ आवर हमने सब जगह हाफ एन आवर काम किया। तो हमें आइडिया हो गया कि लाइक क्या काम है। मोस्टली अब कहीं पे आपका काम आता है कि लाइक जो भी पार्सल आता है स्कैन करके उसको लिखना होता है कि लाइक ये कौन से CV में जाएगा। 3 काम होते हैं लाइक सिंपल, बट बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है, लाइक बोलते हैं यार इट्स वेरी हार्ड टू वर्क एंड ऑल, बट आई हैव सीन लिटरली सो मेनी लेडीज आर ऑल्सो वर्किंग देयर, और इट्स नॉट हार्ड जॉब गाइज। क्योंकि if you want to work so you are going to get this kind of job only। हाँ कुछ easy job भी है if you're just working in a restaurant or something, so yeah the job is quite easy, but ये भी उतना hard नहीं है। and if you're just comparing the payout also they are just giving you good amount। और हाँ उन्होंने like payout भी discuss किया
कि आप अगर डे शिफ्ट में आते हो सो यू आर गोइंग टू गेट 14.09 पाउंड्स पर आवर, एंड इफ यू आर कमिंग इन नाइट शिफ्ट so you are going to get 16.28 pounds, so as per your choice. so फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने इंडक्शन वगैरह कंप्लीट कर लिया, और इंडक्शन में जितने भी टाइम आप वहाँ पे स्पेंड करते हो उसके हिसाब से वो आपको पे आउट करते हैं। अगर आप डे शिफ्ट में जाओगे तो 14.09 के हिसाब से आपको पे करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द नाइट शिफ्ट दे आर गोइंग टू पे यू 16.28। तो आपको प्रॉपर इंडक्शन का भी पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 2 घंटे वहाँ पे काम किया तो सिर्फ 2 घंटे का वो पे आउट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे आर गोइंग टू पे फॉर द इंटायर अमाउंट। नॉर्मली क्या होता है कि लाइक फिर मैंने इंडक्शन अपना फ्राइडे को कंप्लीट किया, मेरे को मंडे को कॉल आता है, वो लाइक पूछते हैं लाइक यू आर अ स्टूडेंट और ऑल। तो हम ऑफकोर्स स्टूडेंट है, तो वो फिर पूछते हैं कि आप कौन से प्रेफर डे पे काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे उसमें काम नहीं होता, बिकॉज लाइक जो भी वो वेयर हाउस है वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, लाइक प्रॉपर वो गवर्नमेंट का ही है। सो उसके वजह से आपका पे आउट है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक उसके इतना पे आउट आपको कहीं नहीं मिलता लाइक इंटायर यूके में। और while working as a part time you are getting 16.28 which is quite more enough I think। आप अगर किसी दूसरी जगह पे काम करते हो रेस्टोरेंट में तो आपको मैक्स टू मैक्स 9 या 10 या 11 पाउंड्स, उससे ज़्यादा नहीं मिलता आपको। सो ये चीज़ भी आप देख लो, एक बार कंपेयर कर लो। बाकी इट्स योर चॉइस, यू वांट टू वर्क देयर और नॉट। फिर उसके बाद आपको कॉल आता है, आपसे पूछता है कि आप कौन से डे को अवेलेबल हो, डे शिफ्ट चाहिए या नाइट शिफ्ट चाहिए। You can take your own decision whether you want to work as a night shift or morning। so वो सारी चीज़ें होता है। बट नाइट शिफ्ट में क्या इशू है कि लाइक समटाइम्स दे विल ऑल्सो कैंसिल योर शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 0 आवर्स का होता है गाइस। सो कीप इन योर माइंड इफ दे वांट दे आर गोइंग टू गिव यू द 20 आवर शिफ्ट ऑल्सो, इफ दे वांट दे आर गोइंग टू गिव यू द 0 आवर शिफ्ट ऑल्सो। सो देयर इज नो एनी मेक श्योर दैट आप कैलकुलेट मत कर लेना कि लाइक मंथली मैं इतना कमा ही लूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ज़्यादा ऐसे पहले ही खुश मत हो जाना कि यार ओके नाउ आई एम टू गोइंग टू अर्न लाइक 1.5 लाख इन अ मंथ डूइंग एज अ पार्ट टाइम जॉब। ऐसी चीज़ें नहीं है, उसमें टैक्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो आपसे टाइम पूछते हैं, फिर आपको एक पोर्टल का लिंक भेजते हैं कि लाइक यू हैव टू रजिस्टर हियर, क्रिएट द पासवर्ड। वहाँ से आपको एक्सेप्ट करना होता है जो भी आपका शिफ्ट का ऑप्शन आया रहता है, और वहाँ पे आप सारी चीज़ अपना चेक कर सकते हो कि आपने कौन से वीक में कितना काम किया, कौन से डे पे काम किया, और आपको कितना उसका पे आउट मिल रहा है। वो सारी चीज़ आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पे लाइक पोस्टर भी लगा देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट, सो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे होता है क्या नहीं होता है। सो और ये वीडियो मैं मोस्टली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट आई गॉट 20 or 25 ऑफ लाइक DMs ऑन माई इंस्टाग्राम दैट कि ब्रदर वुड आई गेट पार्ट टाइम जॉब ओवर देयर आफ्टर कमिंग, और व्हाट आर द इशू आई विल गोइंग टू फेस इन द पार्ट टाइम जॉब एंड ऑल। क्योंकि मोस्टली मेरा कंसर्न मेरे को जो DM पे आया था वो सब इसके रिगार्डिंग था कि जॉब, पार्ट टाइम जॉब कैसा है, मुझे जल्दी मिल जाएगा कि नहीं, यही सारी चीज़ें। तो मैं आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ अमंग देम जिनको भी ये डाउट है, तो वीडियो देख के उनको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। एंड इफ इट्स नॉट क्लियर, इफ़ यू हैव स्टिल सम डाउट और अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स like apart from job and all, if you have doubt for the college or the accommodation and anything about the UK and all, so you can directly DM me on Instagram, link in the description also। यहाँ पे पॉप अप भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, so आप डायरेक्टली बेझिझक आप मेरे को DM कर सकते हो। I definitely try to solve your all the queries and that's all for the video। I think ये वीडियो काफ़ी informative हुआ होगा। और अगर if you have some of your friends those who are coming to UK or those who have already came in September intake and they have issue, so if you want you just directly share the video to them also। You know what you have to do, if you like this video, if the video is a little bit more informative for you, just you need to hit the like button and just share with your family and friends, and meet with the next video। Bye bye, take care।